हेलो माय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आता है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लें। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको सही से इस टॉपिक की फील आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली हमने एक वेक्टर की रेजोल्यूशन सीखनी है कि एक वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। ओके, क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स? स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स को ब्रेक करना उसके कंपोनेंट्स में जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। क्या होते हैं ये कंपोनेंट्स और कैसे हम इसको रिजॉल्व करते हैं? बच्चों, इसको ज्यादा बेस्ट वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप फोर्स की बजाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिजॉल्व करें और उसकी हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करें। चलिए जानते हैं। लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, मैं आपको बताने लगा हूं कि रेजोल्यूशन होती क्या है। यहां से आप चले हैं टुवर्ड द ईस्ट, आपने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उसके बाद फिर आप टर्न कर गए टुवर्ड द नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। इनिशियली आप यहां से चले थे, फाइनली आप इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर का। ये एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना। एक कंपोनेंट जो कि अलोंग द ईस्ट 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा कंपोनेंट अलोंग द नॉर्थ जो कि 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। ये बच्चों 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं किसके? इस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के। ठीक है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? इसके कंपोनेंट्स। तो हमें जब कहा जाता है कि वेक्टर को रिजॉल्व करो इनटू कंपोनेंट्स, जैसे अगर यही इसी की बात कर लें कि हमारे पास एक 5 मीटर का एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करना है हमने कंपोनेंट्स में। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चों यहां से ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन, ये इसका फाइनल पॉइंट पी है। तो हमने ये बताना होता है कि अभी इसका नॉर्थ से कितना डिस्प्लेसमेंट है और इसका ईस्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों क्या होंगे? इसके वेक्टर्स होंगे और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दीज आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपने देखा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से हमने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया कि बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होती है। एक वेक्टर को ब्रेक करना उसके कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 3 मीटर अलोंग द नॉर्थ एंड 4 मीटर अलोंग द ईस्ट, ये दोनों कंपोनेंट हैं इस वेक्टर के। ओके, तो बच्चों एक और पॉइंट पूछा जाता है, समटाइम शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बहुत आसान और सिंपल, इसके नाम से जाहिर है। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड बाय द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन these are called perpendicular components। एक फोर्स अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मिलके बने तो हम कहते हैं ये कंपोनेंट्स क्या हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ओके, तो बच्चों ये आपने देख लिया कि रेजोल्यूशन क्या होती है। अब वापस हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे आ जाते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। ओके, अब हम एक फोर्स को कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेना है, एक प्लेन, और एक आपने फोर्स कंसीडर करनी है। फोर्स एफ है जो कि ओ ए लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने के लिए आप इसके टॉप से यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक आपके पास ये कंपोनेंट आ गया, दूसरा कंपोनेंट आपके पास ये आ गया। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, अगर आप देखें तो ऐसी। ठीक है, जिसमें यहां पर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है हमारे पास B। यहां पर एंगल है थीटा। ये FY, ये FX और ये इसको हम F कह रहे हैं।
अब देखो बच्चों, ओरिजिनल फोर्स हमारे पास क्या है, F है। ये कंपोनेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, ये देखें वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसलिए इसको बोलेंगे Fy। और ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, OB कंपोनेंट इसका, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसलिए इसके साथ हमने लिखा Fx। ये ओरिजिनल फोर्स F है। एक इसका ये कंपोनेंट जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको Fx कहा। ये अलोंग द वर्टिकल एक्सिस है, इसको Fy कहा। सबसे पहले बच्चों आप यहां पर दो चीजें जान लें, यहां हेड टू टेल रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए आप इनको ड्राइव करेंगे, इसके रिलेशंस को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे हेड टू टेल रूल। अब जल्दी से जरा रिवाइज कर लें, हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे, हम करते थे कि कोई एक वेक्टर है, यहां पर एक वेक्टर को आपने प्लेस कर दिया, लेट्स सपोज वेक्टर ए था, फिर कोई दूसरा वेक्टर आपने इस तरह से इसके साथ अरेंज करना है कि सेकंड वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिले, ठीक है। ये बी वेक्टर है, उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड से मिल गई, ये दो वेक्टर्स थे। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जहां से आप चले थे, यहां से इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल, यहां से ये आ जाता है आपके पास रिजल्टेंट। और अगर आपको याद हो तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता था, दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां पर भी ऐसे ही एक ट्राइंगल बन चुकी है, ओ ए और ये बी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। इसमें ये हमारे पास पहला वेक्टर, इसको मैं यूं शो कर देता हूं ऐसे, ओ बी एक पहला वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। दूसरा वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, सेकंड वेक्टर की टेल यहां पर और हेड इधर। तो फिर रिजल्टेंट कहां से होगा, यहां से चल के यहां तक, ये रिजल्टेंट, ये लाइन रिजल्टेंट को शो कर रही है, और ये दोनों वेक्टर्स जिनको हमने ऐड करना है। तो बाय हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओ ए लाइन इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स के, ये ओ बी और ये ए बी। रिजल्टेंट ये रहा, ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट, ठीक है। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करने से हमें ये रिजल्टेंट मिलता है। आपने लिख दिया हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी, ओके। अब यहां पे आपने दो चीजें और मेंशन करनी है कि हमारे पास जो लाइन ओ बी है, ये वाली, ये देखिए, ये क्या है, इस फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। सिमिलरली जो ए बी है इज द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये देखिए, ये ए बी अलोंग द y एक्सिस है, वर्टिकल है, ये देखिए वर्टिकल है, इसलिए ये y एक्सिस है। अब आपने क्या किया, सिंपली ओ ए की जगह इसका जो नेम है f, आपने यहां f लिख देना है, ओ बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, fx। इसी तरह से जो ए बी लाइन है उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया fy से। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, जिसमें आप ये बताएंगे कि ओरिजिनल फोर्स बेसिकली क्या है, f, और उसके दो कंपोनेंट हैं fx और fy, ओके। इनको ऐड करने से हमें ये फोर्स मिलती है। तो ये दोनों क्या है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ओके बच्चों, अब हमें fx fy की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के दरमियान रेशियोज होती हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने शो की है, इसकी तीन साइड होती हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। याद रखें कि एंगल थीटा के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की थ्री साइड्स के दरमियान रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, साइन, कॉस और टेन। ये तीन रेशियोज हैं। जब तक आपको ये तीनों के फार्मूले नहीं आएंगे ना, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले मैं आपको 2 मिनट में ये फार्मूले बता देता हूं और कैसे आप इसको याद रखेंगे वो सिखा देता हूं, ठीक है बच्चों। पहली बात आप माइंड में ये रखिए कि ये तीनों क्या है, साइन, कॉस, टेन, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान रेशियो होती है, ठीक है। अगर एंगल यहां पर थीटा है तो नीचे वाली बेस होगी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ओके। साइन, कॉस, टेन, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो है। कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज में रेशियो है। इसी तरह जो टेन होती है वो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो होती है, ओके। कैसे याद रहेगा आपको, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप एक छोटी सी स्टेटमेंट अपनी बुक पे कहीं नोट कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये स्टेटमेंट अपने पास कहीं नोट कर लें। इस स्टेटमेंट को आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। सम पीपल हैव,
ठीक है, इसका सन का फर्स्ट अल्फाबेट S, पीपल का फर्स्ट अल्फाबेट P और हैव का H। इसी तरह से करली का C, ब्राउन का B और हेयर का H और थ्रू का T, प्रॉपर का P और ब्रशिंग का B। आपने नोट कर लिया। फिर इन तीनों में फर्स्ट के बाद इक्वल 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 लगा दे और फिर सेकंड यहां पर बाय 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 लगा दिया। ठीक है, सेकंड काम आपने ये करना है। ओके, S से क्या बनता है साइन, C से बनता है कॉस, T से बनता है टेन। आपने फर्स्ट में साइन कॉस टेन इनके नाम दे दिए। उसके बाद आप देखिए P से परपेंडिकुलर बनता है, H से हाइपोटेन्यूज बनता है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह B से बेस बनता है और H से हाइपोटेन्यूज बनता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह P से परपेंडिकुलर बनता है और B से बेस बनता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह बच्चों आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इनको यूज करते हुए आपने ये इनकी fx और fy की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, राइट। यहां पर देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। ये साइड फिर क्या होगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड क्या होगी हमारे पास बेस होगी। ठीक है, तो साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहां पे लगाएंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सन पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये साइड परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, ए बी कह रहे हैं, बी ए कह रहे हैं इसको। हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, तो बी ए डिवाइडेड बाय ओ ए, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। अब बी ए लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी ए लाइन एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, लिख दिया एफ वाई। ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को, ये ओ ए है जो कि एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर लिख दिया एफ। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, सिंपली एफ जो यहां पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास कंपोनेंट आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू, यहां पर y लिखेंगे, बाय मिस्टेक मैंने x लिख दिया, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, राइट। आप लिख देंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके, अब फिर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, कॉस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, ये जहां पर देखिए आप कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर बेस और नीचे हाइपोटेन्यूज होगा। बेस कौन सी है इसके अंदर, ये ओ बी। ठीक है, आपने लिख दिया ओ बी। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ओ ए है, नीचे लिखा ओ ए। अब ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को, इसकी जगह एफ एक्स लिख दिया। इसी तरह से ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ओ ए यहां पर एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने लिखा नीचे एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, एफ यहां पर हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इस तरह बच्चों हमारे पास ये दो कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये थे हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इनके फॉर्मूलों को यूज करके हम न्यूमेरिकल के अंदर